सो मैं रिपीट कर देती हूँ. Coordination compounds are those compounds which connected with the bond. The bond name is coordinate bond. ठीक है, जैसे हमने पढ़े हैं आयनिक बॉन्ड्स पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो कि कनेक्शन करेगा मतलब बॉन्ड्स को बनाने में, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, एंड इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को स्टडी करेंगे. काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंटिटी और स्फीयर क्या होता है. इट्स अ काइंड, मैंने एक डायग्राम आपके सामने बना दिया, उसकी लेबलिंग कर ली है, उसकी लेबलिंग को अब हमने स्टडी करना है एक एक करके. ठीक है, फिर ऐसे ही इस चैप्टर में हमने जैसे हम नेमिंग करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे हमने यहाँ पे इसकी नेमिंग स्टडी करनी है कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था कि इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ठीक है, तो वो नाम कैसे दिया, कैसे हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड उसको लिख दिया, तो वो लिखना फ्रॉम द फॉर्मूला हमने सीखना है, जो कि जनरल क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली. ठीक है, मतलब नेमिंग ही आती है, क्योंकि 3 मार्क का चैप्टर है तो 1-2 मार्क की तो यही चीजें आ जाएंगी. क्लियर, नेक्स्ट चलें. कंटिन्यू करूं, रब कर दूं. अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको ओवरव्यू इसका और देती हूँ कि जैसे इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय द वन एटम और अ वन स्पीशीज. आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is done by one atom or one species. These species are called donor atom. इनको डोनर एटम का नाम दिया गया. ठीक है, जैसे कि अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डोनर. कि नाइट्रोजन हेयर इज अ डोनर एटम, राइट. एंड यहाँ पे जो बोरोन है दैट इज द एक्सेप्टर. मतलब इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है. इट इज जस्ट एग्जांपल कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है कि एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. एग्जांपल्स में क्या है, जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है. सो यू कैन राइट इट डाउन कि हीमोग्लोबिन है, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ आयरन. हम बोलते हैं ना कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन है विच इज कनेक्टेड विद द आयरन विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. द क्लोरोफिल है जो बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ. ठीक है, प्लांट्स में क्लोरोफिल विच कंटेन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मैग्नीशियम. एंड इन ह्यूमंस या फिर जनरली जो भी ब्लड कोल्डेड एनिमल्स हैं उनमें क्या होगा कि जो ब्लड है दैट इज कोऑर्डिनेटेड विद द आयरन विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है, दो जनरल एग्जांपल्स हैं.
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की एक एग्जांपल है कि कोऑर्डिनेट करता है, वो कैसे होता है कि बस एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होता है, वहां पे जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, दैट मेक्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बट लाइकवाइज इसमें काउंटर आयन आएगा, ठीक है, एक मेटल आएगी एंड एक जो भी स्पीशीज आएंगे, तो वो हमने स्टडी करना है। दैट इज जस्ट अ बेसिक थिंग है कि एनजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये चीज होती है। आगे चलें। नेक्स्ट टर्म इज द डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट जो है इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो डबल सॉल्ट्स होते हैं दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट्स, बट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इसका फॉर्मूला याद रखना, इट कैन बी कम इन द एमसीक्यूज क्वेश्चन। FeSO4 NH4 twice SO4 6 molecules of water, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, बोथ आर द सॉल्ट, डबल सॉल्ट है। ठीक है, क्या होता है जब इस सॉल्ट को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, डिसॉल्व करेंगे जब हम इसको वाटर में, देन ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा इनटू द डिफरेंट डिफरेंट आयंस, डिसोसिएट्स इनटू डिफरेंट आयंस। फॉर एग्जांपल इसकी डेसोसिएशन होगी, आयरन 2 पॉजिटिव बनेगा, अमोनियम पॉजिटिव आएगा, सल्फेट आएगा। ठीक है, तो इस पूरे सॉल्ट की डेसोसिएशन में क्या हुआ, डिफरेंट आयंस हैं वो सेपरेट आउट होके निकल जाते हैं। दिस इज द मोहर सॉल्ट कॉल्ड अ डबल सॉल्ट। सॉरी, मोजी नहीं, मोहर, MOHR। ठीक है, मोहर सॉल्ट। Similar, taking one more example, potash alum, पोटाश आलम में K2SO4 Al2 SO4 thrice 24 molecules of water। ठीक है, नहीं, ठीक है, सो K2SO4 Al2SO4 thrice 24 molecules of water, एंड जो डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव में, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब जो जो इनकी वैलेंसीज होती हैं वो उसमें डेसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम की 1 है, इमिनियम की 3 है, ठीक है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेसोसिएट हो जाएगा। ओके, 24 molecules of water।
एक और एग्जांपल बता देती हूँ। ये नेम बाय नेम आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट, CAR, कार वाला, कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव में, Mg क्या बनाता है, Mg2 पॉजिटिव बनाता है, बाकी वाटर आ गया वो। ठीक है, ठीक है। तो ये जनरली जो इनका कोई भी वैलेंसी होती है, जिस वैलेंसी में एग्जिस्ट करते हैं वैसी वैलेंसी में ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोसिएट करें वाटर में तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको रब कर दूं, सॉरी क्या बोल रहे हो। ये इसके डेसोसिएशन आयंस हैं कि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये इसकी सिंपल कुछ भी नहीं है, ये तो इसकी वैलेंसी है। ठीक है, शुड आई रब इट। अब हम देखेंगे कि इफ इट डिसॉल्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनटू द वाटर देन उसमें डेसोसिएशन होगी या उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 6Cl3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, डेसोसिएट किया इनटू वाटर। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कोबाल्ट एंड ammonia's properties are not shown separately। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेपरेटली शो नहीं होंगी, जैसे उसमें अलग अलग आयन एसोसिएट हो रहे थे। ठीक है, दे शो देयर ओन प्रॉपर्टी। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है, वो कोबाल्ट इस फॉर्मूले में इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हो सकता है कि डेसोसिएट होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ जाए। ठीक है, तो वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि डबल सॉल्ट में जो एलिमेंट वो डेसोसिएट हो रहे थे, दे शो द सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन विच दे एग्जिस्ट, right? So they show their own property here. Next, they dissociate into complex ions. They dissociate into complex ions. ठीक है, ये नहीं कि कोबाल्ट अपना आयन बनाएगा, नाइट्रोजन अपना आयन दिखा देगा, क्लोरीन अपना दिखा देगा, नहीं। जैसे उसमें सेपरेट आयन्स थे, एक ही कम निकल के आएगा जो कि होगा कम्प्लेक्स आयन्स होंगे। ठीक है, क्लियर। रब कर दो। अब हम देखेंगे डबल सॉल्ट में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डबल सॉल्ट में एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है।
ठीक। जो डबल सॉल्ट है दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, वेयर एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस स्टेट। ओके। सेकंड, डबल सॉल्ट की आइडेंटिटीज को हम रिटेन कर सकते हैं। मतलब जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही हमें मिल जाते हैं। मतलब मान लो एक सॉल्ट था, जब हमने इसको डिसोसिएट किया तो पोटेशियम का पोटेशियम मिल गया, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम मिल गया। ठीक है, रिटेन देयर आइडेंटिटीज। दे बेसिकली क्या करेंगे, लूज देयर आइडेंटिटीज। राइट। थर्ड, डबल सॉल्ट जब रिटेन होते हैं, मान लो पोटेशियम की पॉजिटिव थी, मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव थी, तो वो सेम वैलेंसी में ही आते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन प्रॉपर वैलेंसी। ठीक है, वेयर एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है इन एक्सटेंडेड वैलेंसी। ठीक है, मतलब जो हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जो उसकी वैलेंसी है, वो चेंज होके मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? रब कर दूं? यहां तक क्लियर है? एक्सटेंडेड वैलेंसी मतलब कि जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका जो भी फॉर्मूला होगा, मतलब जब हमने इसमें से डिसोसिएट किया तो हमें जो पोटेशियम की वैलेंसी थी वही मिली, जो मैग्नीशियम की थी वही मिली, एल्यूमिनियम की थी वही मिली। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो उसकी वैलेंसी है वो चेंज हो सकती है, बिकॉज ये कम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। हमने अभी अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। बाकी अगर आपको और डिफरेंस लिखना है तो आप एक यहाँ पे डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिख सकते हो, आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लिख सकते हो, है ना? तो आप एक डिफरेंस और क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? रब कर दूं? नाउ एक नाम लिख लो साइंटिस्ट का हु फर्स्ट स्टडीड अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द नेम इज coordination compounds, that is Alfred Vernix। ठीक है, Alfred Vernix साइंटिस्ट ने। क्लियर? इसकी जो स्टडी है वो हम थोड़ी स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसने क्या क्या कहा है। सबसे पहली जो स्टडी इसने की है, द स्टडी इज प्रेसिपिटेशन स्टडी।
प्रेसिपिटेशन स्टडी। अगर वो लोग ये कह रहे कि अगर हम रिएक्शन करते हैं विद सिल्वर नाइट्रेट ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, देन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl एज अ प्रेसिपिटेट्स है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट क्या आया, क्या पता चला कि जो कोबाल्ट एंड क्लोरीन है दे आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड। कोबाल्ट एंड क्लोरीन आर नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड। राइट, it gets easily ionized। अगर डायरेक्टली बॉन्ड होते, मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, तो ये क्लोरीन ब्रेक होके इसके साथ न जाता, सिल्वर के साथ, ठीक है ना, ये इसके साथ चला गया। इट मीन्स कोबाल्ट के साथ क्लोरीन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो इट मीन्स वो इजिली आयोनाइज हो गया और उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट्स बना दिए। ये फर्स्ट साइंटिस्ट ने प्रेसिपिटेशन स्टडी में पता लगाया। मतलब उसने क्या किया, क्योंकि कंपाउंड्स थे, उसने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, ठीक है, कि कंपाउंड है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं, एटम्स पड़े हैं, तो इन एलिमेंट एटम्स का क्या प्रॉपर्टीज है, एटम्स की क्या इनकी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टडी जो उसने की। ठीक है, फिर उसने ये फॉर्मूला लिया, अगेन प्रेसिपिटेशन स्टडी के लिए उसने एक और फॉर्मूला लिया। वो देखना चाहता था कि क्या ऐसा ही रिजल्ट किसी और फॉर्मूले को लेके भी आ जाएगा, क्योंकि अगर तो कुछ चेंज आ रहा है तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, तो उसने एक और फॉर्मूला यूज किया जिससे वो देखेगा कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। द सेकेंड फॉर्मूला इज COCl3 सिमिलर लाइक इट। फर्क उसने क्या कर दिया, उसने मोल्स चेंज कर दिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल गए, फॉर्मूला बदल गया इसका। ठीक है, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 थे। देन उसने देखा कि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड के पेपेटिस निकलेंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl निकले। मतलब अमोनिया के चेंज करने पे AgCl के प्रेसिपिटेट्स पे फर्क पड़ रहा था। ठीक है, अमोनिया के चेंज करने पे। तो उसने देखा कि यहाँ पे जो कुछ आयंस हैं जो प्रेसिपिटेट्स बनाने के लिए वेले बैठे हैं, फ्री हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट उसने क्या किया, उसने स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट थ्योरी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड हियर। अंडरस्टूड? राइट, उसने पता लगाया कि आयनाइज हो जाते हैं इजीली। देन फिर उसने जब नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला को चेंज किया, देन देखा कि AgCl में 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इट मींस के देयर आर सॉरी एटम्स ऑफ क्लोरीन व्हिच आर फ्रीली एग्जिस्ट, इसीलिए वो बार बार जा रहे हैं प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं, चाहे वो 2 मोल बना रहे हैं चाहे वो 3 मोल बना रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, रब कर दूं? नेक्स्ट इज
जो नेक्स्ट सेकंड स्टडी की दैट इज कंडक्टेंस मेजरमेंट। कंडक्टेंस मेजरमेंट +1 में किया हुआ है कोलराउट्स लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अगर याद हो, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट कंडक्टेंस का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो कोलराउट्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी आयन्स हैं, जो हर कोई आयन है वो कंडक्टेंस के टुवर्ड्स है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपको याद हो तो ये चीज की हुई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसने क्या स्टडी किया, यूजिंग दैट फॉर्मूला उसने बोला कि कोबाल्ट और अमोनिया है जो वो आपस में 3:1 में प्रेजेंट है। इट मीन्स he forms the complex formula 3 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 3 Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। मतलब उसने देखा कि अगर इनका 3:1 में कोबाल्ट एंड अमोनिया प्रेजेंट है तो 3 + 1 4, तो कंप्लीटली इट मीन्स कि 4 आयन्स में ये डिसोसिएट हो रहे हैं, 4 आयन्स में डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो